लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन, इसमें पहले आप एल्जेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, आपका नाम देखो दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन में जहां x आ जाता है, a आ जाता है, वो एल्जेब्रिक फंक्शन में आपका हो गया। एक्चुअल में सबसे पहले इन क्वेश्चन में जो अभी आप पूछ रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेदर द फॉर्म इज इनडिटरमिनेट। आपका देखो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तब तो आपका नाम जो है, ये देखिए पहले, इफ द फॉर्म इज नॉट इंटरमीडिएट डायरेक्टली पुट ए, उस समय आप डायरेक्ट आपका x टेंड्स टू a है, उस समय आप इसको डायरेक्ट रख दीजिएगा। और अगर फॉर्म आपकी इनडिटरमिनेट है, जैसे ये फॉर्मेट है आपका नाम a फॉर्मेट, उस समय आपका नाम देखो n का मतलब पावर है, n a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आपका, जैसे आपका 0/0, यहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे तो हियर न्यूमरेटर इज 0 एंड डिनोमिनेटर इज आपका नाम देखो 0, ये 0/0, ये भी आपका नाम इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया आपका। देखो दूसरा इंफिनिटी, इंफिनिटी आपका देखो नाम, तो इंफिनिटी यहाँ पे आपका देखो नाम, ये न्यूमरेटर आपका नाम इज इंफिनिटी और आपका देखो डिनोमिनेटर इज आपका देखो इंफिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया आपका नाम। उसके बाद 0 और इंफिनिटी, अगर ऐसे है आपका नाम देखो दिस में 0 इंफिनिटी है, तो उस समय आपका नाम देखो, इसका मतलब ये 1 फैक्टर इज 0 और another factor is आपका देखो इंफिनिटी, ये आपका देखिए, ये है आपका नाम देखो दिस इज द, आप समझ लो। इसके बाद आपका अगर आप थर्ड देखेंगे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है आपका नाम देखो दिस इज द, इसका मतलब आपका क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, आप देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशंस, ईच इंफिनिटी है लेकिन टेंस आपका, ईच इंफिनिटी है लेकिन माइनस आपका आ गया देखो नाम उसमें। उसके बाद आपका नाम ऐसे भी होते हैं 0 की पावर 0 आपका नाम देखो दिस इज, तो हियर बेस इज 0 + 0 का बेस, पावर पावर आपका जो है इसमें भी क्या है आपका नाम 0, ये आपका इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर भी आपका 0 हो सकती है आपका नाम इधर। तो बेस आपका क्या हो गया, यहाँ बेस, बेस आपका क्या है इंफिनिटी है, एंड आपका देखो नाम पावर, पावर आपका क्या है आपका 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आपको बनाना भी पड़ता है आपका नाम देखो इसमें, नहीं तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो डायरेक्ट x की वैल्यू को आप रख दीजिएगा। उसके बाद आपका नाम, इसके जैसे एग्जांपल्स में आपका मैं बता दूं, जो अभी अभी आपने इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात की है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 हो गया दिस इज ये। तो आपको ये कोई बोलेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 की है आपका दिस इज। इसके बाद अगर आपका दूसरा लिमिट x टेंड्स टू अपने इंफिनिटी कर दिया आपका नाम देखो दिस, और यहाँ पर x² + 1 दिस इज ओवर आपका नाम x² + 2 है आपका देखो नाम से, तो ये भी आपका क्या होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की आपका नाम, ये सारा काम इसी से आपका होता है आपका, लेकिन सारा रिजल्ट के लिए। तो ये चीजें आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब इतना डेप्थ में आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बार इतना बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए जब आपका लिमिट्स कर रहे हैं, तो कहाँ पीछे इतना चैप्टर गए हैं स्कूल वाले की, आगे का छोड़ करके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो ये तो इसीलिए तो ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑफलाइन में देखो इतना बड़ा डिफरेंस होता है, जहाँ से मर्जी वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कोई पता ही नहीं है अपना वजह से। सोल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2 ओवर आपका नाम देखो दिस √x और माइनस √a। पहले हमने इसको क्या करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म देखना है आपका। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो आपने क्या कहा था अभी अभी
कि आप डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू को आप पुट करते हैं। अगर आप x की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये तो 0 आ गया, 0 ऊपर 0 आ गया। आपने कहा एक नंबर का सवाल 2 नंबर का 0 है, क्या करना हमने, वो नहीं है। पहले आप इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को आपका नाम यू प्रिपेयर। अब आपका देखो लिमिट आपका देखो ना x टेंड्स टू a, देखो x की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2 ओवर यू चेंज इट x की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। ठीक हो गया, क्लियर। अगर जरा फॉर्मूले में आपका नाम जस्ट आपका यू लुक द फॉर्मूला आपका नाम व्हाट ही इज सेइंग दैट आपका नाम if the form is indeterminate then apply limit x tends to x की पावर n minus a की पावर n over x minus a। आपका नाम देखो ये भी ठीक है, it's all right, it is आपका numerator is also all right but it has no denominator। तो अब आप डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, देखिए x की पावर n और a की पावर n, अगर पावर्स को if you are going to be removed then the balance amount is coming आपका x minus a। इट मींस कि दोनों के उसमें आपका क्या होना चाहिए, both must have to be divided by x minus a to make its indeterminate form। तो now dividing numerator and denominator by x minus a। तो this is limit x tends to a, अगर x की पावर 5/2 minus a की पावर 5/2 over अगर x minus a, ये देखिए एक्चुअल में it must come in a middle। आपका देखो लिमिट x tends to a जब ऊपर भी रेफर करेगा और नीचे भी रेफर करेगा तो आपका x की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ ओवर x minus a। देखिए देखिए now if it is indeterminate, अगर डिनोमिनेटर है तो then apply now limit x tends to a, देखो x tends to a और आपका देखो x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल n a की पावर n माइनस 1। फॉर्मूला ये हो गया। अब आपका देखो अब नाउ यू कैन सेपरेट इट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेपरेट कर सकते हैं, देखो लिमिट के साथ। नाउ लिमिट x टेंड्स टू a, देखिए आपका नाम तो ये आपका x की पावर 5/2 माइनस a की पावर देखो 5/2 ओवर आपका देखो x माइनस a ओवर देखो लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ ओवर आपका देखो x माइनस a। देखिए अब ये फार्मूला देखो लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, n का मतलब आपका देखो यहां पे हियर n इज इक्वल आपका देखो 5/2, n is equal to 5/2। Okay, and in denominator you will see that okay, now this is here n is equal to आपका देखो हाफ। तो देखो x की पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, तो इसका मतलब आपका देखो अब लिमिट हट जाएगी, जैसे आपका फॉर्मूला आप यूज करते हैं लिमिट विल बी वेरीज फ्रॉम हियर। सो नाउ n आपका देखो n का मतलब आपका देखो 5/2, a is what this a 5/2 minus 1 ओवर नीचे वाला भी देखो लिमिट के साथ फॉर्मूला लग जाएगा एंड नाउ इट विल बी आपका नाउ ये आपका 1/2 और a की पावर 1/2 माइनस 1। श्योर, इज इट क्लियर। तो ना तो ये आपका देखो 5/2 a की पावर 2 1 जा 2 3/2 ओवर इट्स 1/2 आपका देखो ना a की पावर 2 1 जा 2 तो माइनस हाफ आपका देखो ना। तो ना अब देखो ये आपका क्या हो गया कि ना ओके a by b and by c c by d इसी बार आपका देखो ad और by bc देखो इट्स 5/2 and it's 2/1 a की पावर 3/2 और प्लस 1/2 क्यों x की पावर n ओवर x की पावर n and the power will go up नेगेटिव केस आपका देखो तो ये तो माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। देखो आप चेंज कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि किताब में फॉर्मूला नहीं दिया, ये नहीं, आपको लॉजिक समझना है। इफ योर लॉजिक इज क्लियर आपका नाउ एवरीथिंग विल बी क्लियर। इससे देखो ये खलास हो गया 2 से बना दो 5 और देखो ये 3/2 आपका देखो प्लस 1/2, ये द बेसिस आर सेम न्यूमरेटर विल कम आपका देखो ना 2 आपका देखो 3 + 1 ये बेस सेम है तो आपका देखो इट्स 4/2 आपका देखो दिस इज 2 ना इसको आपका जोड़ करके a की पावर आपका देखो दिस is a square, it's your answer।
सॉल्यूशन नंबर 2। अब इसका थोड़ा सा देखिए आपका ना फाइंड है वो भी। तो नाउ व्हाट इज लिमिट, देखो x टेंड्स टू 64 x की पावर 1/6 माइनस 2 ओवर x की पावर 1/3 और माइनस 4। देखिए इनडिटरमिनेंट, ये बिल्कुल क्लियर करता है आपका नाम देखो जैसे ये क्लियर करता है। ये जो a यहाँ पे है ना, तो देखो a यहाँ पे जो a यहाँ पे x टेंड्स टू a कह रहे हैं आप, x की पावर a के बाद जो आप देख रहे हैं ये a, दिस a इज हियर आपका नाम देखो दिस। तो इनडिटरमिनेट का मतलब ही वही हो गया आपका नाम कि जो डिटरमिनेट नहीं है उसको बनाइए। अब नहीं तो आपका देखो अब 64 है, 64 आपका देखो यहाँ की वैल्यू रखनी चाहिए, कैसे देखो जो x टेंड्स टू a है वो आपका जो 2 है, इसका मतलब 2 को आप ऐसे लिखिए कि जो आपका 64 के रिस्पेक्ट में आ जाए। तो क्या कहता है आपका दिमाग, आपका देखो अगर आप देखो 2 की बात करूंगा तो 2 का मतलब आपका क्या हो गया जी, ये जैसे है नहीं यार, ये देखो a है ना, a तो a की पावर n है, तो आपका इसका मतलब 64 को इस प्लेस में आपका 64 को इस प्लेस में a की पावर n के रूप में लिखो, यानी कि 2 की पावर n में लिखो। अरे दीदी 64 की पावर 1/6 1 है, वो आपका देखो 2 को ऐसे नहीं लिख सकते, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आपका देखो 2 की पावर 6 की पावर 1/6 1 है। अगर आप वैसे भी लिखेंगे तो देखो आपका 64 की पावर अगर आपने 1/3 लिखा तो आपका देखो 4 की पावर 1/3 आपका हो गया, 4 की पावर 3 सॉरी 4 की पावर 3 की पावर 1/3 हो गया आपका, देख रहे हैं। तो ये देखो आपने 2 की पावर 6 की पावर, ठीक है चेक कर लो, ठीक हो गया। तो अब आपको ये क्लियर है, तो यानी कि इसका मतलब क्या लिखूं, इस फॉर्मेट को यहाँ पे 64 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 64 की पावर 1/6 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल तबियत से बताइएगा। नाउ देखो दिस 64 को, यानी कि ये जो दो आप देख, अब जैसे 4 है, अभी अभी मैंने कहा देखो 2 को तो हमने क्या फॉर्मेट बना दिया, ये बना दिया। अब नीचे देखो 4 को, क्योंकि ये देखो अगर आप इसको देखेंगे तो मैं अलग अलग करूंगा तो मेरे को इसका बेस चाहिए। अगर if I will separate up this numerator and denominator with this limit x tends to 64, तो ये फॉर्मूला आपका it says that कि आपका ना whatever is in the numerator वो आपका after removing the power from there, so simple आपका x minus a आना चाहिए। अब ये 64 यहाँ भी होना चाहिए, this 64 must be है, तो 64 का मतलब देखो आपका 4 की पावर 3 की पावर आपका देखो कायदे से 3 से 3 तो 4 आ गया ना, तो इसका मतलब 4 4 जा 16 4 जा 64, 64 की पावर मैं 1/3 लिखूंगा। कोई शक श्योर, तो देखिए तो नाउ देखो अब लिमिट आपका x टेंड्स टू 64, नाउ x की पावर 1/6 माइनस देखो ये 64 की पावर 1/6, देखो this 2 was converted as आपका देखो 64 की पावर 1/6 because it is going to be referred tends to जो है आपका ना देखो ओवर, अब आपका देखो x की पावर 1/3, देखो पावर को देखो पावर मस्ट बी सेम, पावर मस्ट बी सेम, इसलिए 2 को आपका जो है 64 की पावर 1/6 लिखा है, ओके। नाउ माइनस 4 4 को हमने क्या लिखा है 64 की पावर 1/3। आप कहेंगे ऐसा क्यों, कि देखो पावर जो इसकी पावर होनी चाहिए 4 को भी उसी पावर में बनाना है, और लेकिन आपको कह रहे हैं x टेंड्स टू 64, यानी कि 64 को के रिस्पेक्ट में इस 4 को कन्वर्ट करके 1/3 को लिखना है, गॉट इट। अब देखो अब तो मेरे पास ये भी आ गया, लेकिन दोनों का बेस नहीं है मेरे पास, क्योंकि देखो ये क्या कहता है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू a होता है आपका, देखो अब यहाँ देखो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, देखो तो ना जब फॉर्मूला अप्लाई तो इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी परफेक्ट नहीं आया, तो ना देखो लिमिट आप क्या कहते हैं x टेंड्स टू a, ये भी ठीक है a की जगह में 64 है, देखो x की पावर 1/6 ये भी ठीक है आपका, देखो इट्स ऑल राइट आपका, देखो यानी कि x की पावर n आपको ये मिल गया, माइनस a भी a जो था a यहाँ बेस बना करके दोनों की पावर को सेम कर दिया आपका, देखो n ये भी आ गया देखो आपका, लेकिन इसके नीचे से बेस नहीं है,
जो इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, यानी कि x और a आ गया, x और a आ गया पावर के साथ, लेकिन x माइनस a नहीं आया। तो देखिए अब डिवाइडिंग बोथ, यानी कि डिवाइडिंग बोथ का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आपका जो x माइनस 64 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो नाउ द लिमिट x टेंड्स टू 64, ये तो फिर बात को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा ना, माइनस देखो 64 की पावर 1/6 ओवर देखो ये x माइनस 64 आपका x की पावर n माइनस a की पावर x की पावर n माइनस a की पावर x माइनस a डिवाइड करने से मिल गया। ओके, तो ना इसको अब मैं अलग अलग भी कर देता हूँ। लिमिट है a को करेंगे मोहतरमा, a को, इस 2 को इसके रिगार्ड में बनाया है ना, जिससे कि पावर दोनों की क्या आ जाए, सेम आ जाए ना। ये देखिए अब ये देखो x माइनस a आ गया, x की पावर a माइनस a की पावर n, x की पावर n a की पावर, तो 2 को हमने ये देखो 2 को a को जो a था a को a की पावर n में कन्वर्ट करने के लिए आपका देखो ये किया। हाँ सर वो तो समझ आ गया, लेकिन फिर x को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करा गया? कहाँ किया x को तो करते हैं ना, कहाँ करते, इसके पहले एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है उसमें की। वो तो सिंपल क्या बोला, जब इनडिटरमिनेट नहीं होता है, ये इनडिटरमिनेट है। और लिमिट x टेंड्स टू 64, देखो अपना x की पावर 1/3 माइनस देखो 64 की पावर 1/3 ओवर देखो आपका x माइनस 64। देखिए अब यहाँ पे n इज इक्वल टू देखो 1/6 है पावर देखो, और यहाँ आपका देखो n इज इक्वल टू 1/3 है देखो पावर। फॉर्मूला क्या लगा आपका, n a की पावर n माइनस 1 n x का अब कोई रोल नहीं रहा, अब a का रोल है, देखो a का रोल है। अब लिमिट हट जाती है, जैसे ही आपका आपने ये किया फॉर्मूला यूज किया, लिमिट हट गई, देखो ऊपर न्यूमरेटर में देखिए आपका क्या आएगा 1/6 a की पावर 1/6 माइनस 1 ओवर नीचे 1/3 a की पावर देखो 1/3 माइनस 1 n माइनस 1 n इज आपका 1/6 n इज 1/3, तो देखो अब a देखो a by b और आपका देखो c by d, ये आपका देखो ad ओवर bc, तो देखो 1/6 into 3/1 हो गया a by b by c by d, देखो a की पावर 6 1 जा 6 माइनस 5 by आपका देखो माइनस 5/6 और 3 1 जा 3, तो आपका देखो a की पावर आपका देखो माइनस 2/3। कोई शक है? देखो कोई शक है तो बताइए, जल्दी बताओ। सर a इक्वल्स टू तो 64 था उसमें, हाँ ये दैट्स गुड, तो आपका देखो ये 64 वही मैं देखना चाह रहा था। आपका देखो ये जब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं तो आपको ये नजर रखना है कि देखो ये अब आपका ठीक आ गया ना, बिल्कुल सही आपने, देखो ये और ये इससे 1/2 आ गया, देखिए आपका ठीक है। अब क्या करो, इसको यहां लिया, इसको यहां लिया, तो देखो आपका अगर आप देखेंगे 64 की पावर आपका देखो ना तो प्लस हो जाएगा, है प्लस हो जाएगा 64 प्लस 2 जी, बाई 3। तो 64 की पावर आपका क्या हो जाएगा, 64 की पावर माइनस 5/6 और प्लस 2/3, तो देखो x की पावर आपका देखो ये माइनस n ऊपर अगर x की पावर n फॉर्मूला बना दे तो देखो आपका ये माइनस n हो गया, और अगर ये नीचे माइनस है तो देखो ये आपका प्लस हो गया ना, माइनस 1, तो आपका देखो ये माइनस 5/6 और आपका देखो प्लस 2/3, इसका एलसीएम ले लीजिएगा आपका देखो माइनस 5 और आपका देखो 3 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन आपका क्या आ जाएगा 6 श्योर, तो ना दो इसका मतलब आपका देखो 1/2 इनटू ये आपके 2 की पावर आपका देखो ये कितना हो गया 6 और 2 की पावर 6 की पावर आपका देखो माइनस 1/6 हो गया। श्योर, इससे ये भी खलास हो गया, क्योंकि देखो x की पावर n की पावर n इस इक्वल आपका देखो x की पावर n थर्ड एक्सपोनेंट लॉ का देखो, इज इट क्लियर? तो 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, देखो 1/2 और इनटू ये आपका देखो 2 की पावर -1 आ गया, देखो 1 इज
तो आपका देखो ये, फिर आपका देखो 1/, x की पावर अगर -n है, इसका फॉर्मूले से जब आपका देखो मैथमेटिक्स कहते हैं कि नेगेटिव फीचर आपका होना ही नहीं, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव वन। तो इससे आपका x की पावर जो -n है वो आपका देखो, तो ये आपका 1/2 इनटू 1/2, ये नीचे जाएगा 2 की पावर -1 1/2, इससे बोला आपका देखो योर आंसर इज 1/4। एनी डाउट? प्लीज डू इट।